सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कंसिडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी का ये सर्वे है और ये फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स, और ये वॉचिंग और ये पार्टिसिपेटिंग पीपल है, जो वॉच कर रहे हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्रिकेट में वॉच कर रहे हैं 1240 और पार्टिसिपेट कर रहे हैं 620। तो इसी तरह से ये बास्केटबॉल में और ये स्विमिंग में और ये हॉकी में और ये एथलेटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ यूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो एप्रोप्रिएट स्केल सबसे पहले ले लेते हैं। तो देखिए ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ना ग्रीन के अंदर, तो ये हो गया यूनिट मान लेते हैं, और ये जो ब्लू कलर में बॉक्सेस हैं ये मान लेते हैं सब यूनिट। ठीक है, समझ में आया आपको। ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ये है सब यूनिट, समझ में आया। और ग्रीन कलर में जो ये बड़ा वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है ये वाला, ये है यूनिट, समझ में आया आपको। बस अगर आपने ये समझ लिया तो बस। अब आप इन डेटाओं में से आप देख सकते हो सबसे मैक्सिमम नंबर इज 1240 1240। ठीक है, तो ये सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो 100 पर्सन्स, ये सारे पर्सन्स में इतने पर्सन्स ये वॉच कर रहे हैं और इतने पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन में है। तो 100% को 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल, बहुत अच्छे से समझना। और 1 सब यूनिट इज इक्वल टू 10 पीपल। ठीक है, तो मैं आपको कोई एक में आपको समझा देता हूं। 1240 इसमें यूनिट के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। 1240 में 100 का डिवाइड, तो 101 से 100, 240 टू 200, रिमाइंडर आया 40। तो 12 हो गया यूनिट और सब यूनिट हो गया 40। ठीक है, तो 10 पीपल में 1 सब यूनिट, तो 40 पीपल में 40 सब यूनिट होंगे। तो इसमें आप देखो 12 यूनिट हो जाएगा और 40, तो 40 में 10 का डिवाइड इज 4 सब यूनिट। ठीक है, समझ में आपको 4 सब यूनिट। 40 में 10 पीपल 10 का डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आएगा, तो 4 सब यूनिट। इसी तरह से 620 में अगर हम करते हैं तो 6 तो ये हो जाएगा सब यूनिट और 2 हो जाएगा सब यूनिट। ठीक है, समझ में आएगा। 0 आप निकाल दो सभी में से, और इसमें 4 हो जाएगा यूनिट और 7 हो जाएगा सब यूनिट। 3 हो जाएगा यूनिट और 2 हो जाएगा सब यूनिट। 5 यूनिट और 1 सब यूनिट। 3 यूनिट 2 सब यूनिट। 4 यूनिट 3 सब यूनिट। 2 यूनिट 5 सब यूनिट। इसी तरह से 2 यूनिट 5 सब यूनिट। 1 यूनिट और 0.5 मीन्स 1 यूनिट नहीं, 0.5 मीन्स हाफ। हाफ हो जाएगा सब यूनिट। ये अब थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको समझा दूंगा मैं बाद में। देखो अगर 0.5 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मीन्स हाफ, 1/2, तो सब यूनिट का हाफ। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं। यहाँ से लेके कोई किसी भी बिंदु का पॉइंट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन लाइन में, लेकिन ग्रीन लाइन में। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन। ठीक है, समझ में आया आपको। ये लाइन हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल्स या पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, और ये हो जाएगा स्पोर्ट नेम। ठीक है, ये हो जाएगा स्पोर्ट्स नेम, और ये वाली लाइन होगी नंबर ऑफ पर्सन्स। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक यूनिट हो गया, तो एक यूनिट मीन्स यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400,
ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200 और ये 1300। ठीक है, समझ में आया आपको? 1300 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 1200 के बाद में 1300। ठीक है, तो 1300 तक हमने लाइन ले लिया। वॉचिंग को W से और पार्टिसिपेटिंग को P से शो करते हैं। तो दो दो यूनिट नीचे से ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यूनिट 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट हो जाएगा, फिर ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 2 यूनिट। ठीक है, स्पोर्ट्स इज 5। पहला हो गया क्रिकेट, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा स्विमिंग, चौथा इज हॉकी और पांचवा इज एथलेटिक्स। ठीक है, अभी ये जो पहला वाला स्क्वायर है, बॉक्स है, मतलब पहली वाली लाइन, ये मान लेते हैं वॉचिंग का और ये हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग का। ये वॉचिंग का, ये पार्टिसिपेटिंग का, ये वॉचिंग का, ये पार्टिसिपेटिंग का, ये वॉचिंग का, ये पार्टिसिपेटिंग का, ये वॉचिंग का, ये और ये पार्टिसिपेटिंग का। ठीक है, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में देखो, वॉच कर रहे हैं 1240 और पार्टिसिपेट कर रहे हैं 620। तो 1240 मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यूनिट और 4 हो जाएगा सब यूनिट। तो 12 काउंट कर लेते हैं, 12 इज यहाँ पर 12 है, देखो 1200 के सीध में ये 12 हो जाएगा। और 40, 1 2 3 4, 4 सब यूनिट मीन्स 40। एक सब यूनिट में, यहाँ पर सब यूनिट में 10 है, तो 10 10 12 20 20 30 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो इस लाइन को यहाँ पर खींच देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इस लाइन को नीचे की ओर यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं, सिमिलरली इस तरफ भी। ठीक है, तो ये हो गया वॉचिंग का। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं, 620, तो 6 यूनिट हो जाएगा और 2 सब यूनिट। तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है 6। ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो 2 यूनिट मीन्स यहाँ पर 2 सब यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1240 और ये हो गया 620। ये पार्टिसिपेटिंग में है और ये वॉचिंग में है। सिमिलरली बास्केटबॉल के लिए भी करेंगे। बास्केटबॉल में 470 है, 470, तो 4 यूनिट और 7 सब यूनिट। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 7 हमें लेना है सब यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये सब यूनिट हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया वॉचिंग में। वॉचिंग में 470 है एंड पार्टिसिपेटिंग में 320, तो 3 इसमें यूनिट हो जाएगा और 2 सब यूनिट। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, तो 2 सब यूनिट है, तो 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 320। ठीक है, और ये हो गया 470। ठीक है, समझ में आया? अब स्विमिंग में 510 वॉचिंग और 320 इज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो वॉचिंग में 510, तो 5 हो जाएगा यूनिट और 1 सब यूनिट। तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, अब 5 के 500 के सीध में आप देख सकते हो। ठीक है, और सब यूनिट इज 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है,
इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, सिमिलरली इस तरफ से भी। ये हो गया वॉचिंग का। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं, 320। 320 इसी के सीध में होगी, ठीक है। तो 3 यूनिट और 2 सब यूनिट, यहाँ पर 3 है और 2 इस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 एक लाइन खींच लेते हैं, तो 2 सब यूनिट हो गया। और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो गया 320 और ये हो गया 510, ठीक है। हॉकी में देखो 430 है और 250 है, तो 4 यूनिट और 3 सब यूनिट, 430 और 225। हॉकी में 430 और 250। और एथलेटिक्स में 250 और 105, ठीक है। तो यहाँ पर 4 यूनिट और 3 सब यूनिट। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब लेना है 3 सब यूनिट। 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, इसी लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और इसी तरह से इस लाइन को भी नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 430। अब देखते हैं 250, 2 यूनिट और 5 सब यूनिट। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, और 5 देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ से 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 है, तो इसके आगे से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। और इसी लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो गया 250, ठीक है। अब एथलेटिक्स में 250 है, तो इसी की लाइन, इसी के बराबर लाइन खींच लेते हैं। 250 है, तो 2 यूनिट और 5 सब यूनिट हो जाएगा। तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, और सब यूनिट 2 इस यहाँ पर 5 सब यूनिट, 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सब यूनिट है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, सिमिलरली इस तरफ भी, ठीक है। ये वॉचिंग में है। पार्टिसिपेटिंग में देख लेते हैं। पार्टिसिपेटिंग में 105 है, तो 1 यूनिट और 0.5 इज सब यूनिट का आधा, तो यहाँ पर तो 1 यूनिट हो गया, ठीक है। समझ में आया। और सब यूनिट का आधा, तो ये जो लाइन है ना, इसका आधा तो ये बीच में होगा कहीं, तो बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इसी लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 250 और ये 105, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें वॉचिंग में और पार्टिसिपेटिंग में अलग अलग शो करना है, तो इसे कुछ और कलर दे देते हैं इस पूरे बॉक्स को। इस बॉक्स को कोई दूसरा कलर आप देख सकते हो, ठीक है। वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग में अलग अलग कलर से आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये मैंने अलग कलर से फिल मैंने कर दिया है। ये पार्टिसिपेटिंग में मैंने ग्रे कलर से फिल किया है, आप चाहो तो पेंसिल से फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फिल नहीं है वो वॉचिंग में है और पार्टिसिपेटिंग इज कलर ग्रे में, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ हमने क्रिएट कर दिया है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, तो आप क्या इन्फर करते हो बार ग्राफ से। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1240 वॉच कर रहे हैं और 620 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, क्या लिखोगे आप आंसर में, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे ज्यादा अधिक पसंद किसे किया गया है वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स में। तो वॉचिंग स्पोर्ट्स में सबसे अधिक है, तो वॉचिंग स्पोर्ट्स मीन्स वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड, तो यहाँ पर विच के स्थान पर आप क्या लिखोगे, वॉचिंग स्पोर्ट, वॉचिंग
transport is more preferred। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। आपको पूरा मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5, और ये एग्जाम में 100% आते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।